शेयरिंग हो रही है क्लास आपके पास? जी, कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, मैं पूरा असाइनमेंट एक दफा समराइज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्लास बनानी है बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसके फॉलोइंग डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स आपके पास क्या है? नेम ऑफ द डिपॉजिटर, जो जो हमने अभी देखा था, अकाउंट नंबर क्या होगा, टाइप ऑफ अकाउंट अगेन करंट है, सेविंग है, बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना है अकाउंट में, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, इस क्लास में आप ऐड करेंगे। ये सारे आपके पास मेंबर हैं, डाटा मेंबर्स, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। और आपने कुछ मेंबर फंक्शंस भी बनाने हैं। वो मेंबर फंक्शंस क्या होंगे आपके पास? एक आपके पास मेथड होगा डिपॉजिट करने का, अमाउंट डिपॉजिट क्या करेगा, जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसमें ऐड हो जाएगा अमाउंट। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से मेथड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाला एक मेथड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मेथड एक इनपुट लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा यूजर से, एक अमाउंट, और उस अमाउंट को मेथड डेफिनेशन के अंदर आपका जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें ऐड ऑन कर देगा। इसी तरह विड्रॉ अमाउंट होगा, विड्रॉ के लिए आप एक अमाउंट देंगे, अगेन इनपुट जाएगा मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट। वो चेक करेगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस जो है वो विड्रॉ अमाउंट के इक्विवेलेंट है या उससे छोटा है, तभी विड्रॉ हो सकता है। और अगर विड्रॉ अमाउंट आपके एक्चुअल बैलेंस से ज्यादा है तो यू कैन नॉट विड्रॉ। और फिर एक और मेथड होगा जो सारी डिटेल्स अकाउंट होल्डर की शो कर रहा होगा। एंड लास्ट वाला आपके पास एक मेथड होगा डिस्प्ले रेट ऑफ इंटरेस्ट, आ स्टैटिक फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, एक स्टैटिक फंक्शन आप बनाएंगे जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, दैट शुड बी स्टैटिक, ठीक है। और इसमें आप कैलकुलेट कर रहे होगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये जो फील्ड है ये भी यहाँ पे स्टैटिक होगी, जिसको आप इस स्टैटिक मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं। Illustrate all the constructor as well as all the methods of by defining objects, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इन सारे मेथड्स और डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने क्लास बनानी है इंट एर की, विच होल्ड्स एन एरे ऑफ इंटीजर। आपके पास एक क्लास बनेगी जिसका नेम होगा इंट एर, विच मीन्स होल्ड्स एन एरे ऑफ इंटीजर, जिसके अंदर आपके पास क्या होगी, एक एरे ऑफ इंटीजर होगी, और ये मेंबर फंक्शन होगी। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो एरे ऑफ इंटीजर्स को गिवन वैल्यूज पे इनिशियलाइज करे, जो यूजर पास करे। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि एक जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाले कंटेंट है उसको एक और ऑब्जेक्ट में कॉपी करे। फिर आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए जो एरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाए। एक फंक्शन होना चाहिए जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे को सर्च करके बताए। अगेन वो यूजर से एक नंबर इनपुट ले, यूजर उसको मेथड में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करे, और मेथड उसमें जो एरे है, जो एरे एज ए डेटा मेंबर स्टोर हुआ है इस एंड एरे में, वो सर्च करके बताए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड लास्ट में आपके पास एक फंक्शन होगा जो कि कंपेयर का फंक्शन होगा, जो कि दो इंटीजर एरेज को कंपेयर करेगा कि अदर दे आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे दो एरेज आप यूज करेंगे और वो दो एरेज को आपस में कंपेयर करके बताएगा कि दोनों एरे जो है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, थर्ड वाले में आपने करना है क्रिएट अ क्लास नेम रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल की क्लास बनानी है जिसमें दो डाटा मेंबर्स होंगे आपके पास, लेंथ और ब्रेथ, और एक मेथड होगा जो कि कैलकुलेट कर रहा होगा एरिया। और एरिया आप कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। द क्लास हैज थ्री कंस्ट्रक्टर, तीन कंस्ट्रक्टर होने चाहिए क्लास में। फर्स्ट वाला जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, जिसमें आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू 0 रखेंगे बाय डिफॉल्ट। फिर सेकंड एक कंस्ट्रक्टर हो जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा हो। द टू नंबर्स आर असाइंड एज लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली, जिसमें आप दो नंबर्स लेंथ और ब्रेथ को रिस्पेक्टिवली यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। और एक और कंस्ट्रक्टर होगा जो कि वन नंबर एज पैरामीटर ले रहा होगा, जिसमें बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर असाइंड दैट नंबर। जो एक नंबर आप पास करेंगे वही एक नंबर दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों को असाइन हो जाएगा। मैंने ये क्लास कल के एक एग्जाम्पल में करके भी दिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। एक ही नंबर दोनों वेरिएबल्स को हम असाइन कर देंगे।
Similarly, also provide set and get functions for the length and width. It means कि आपके पास length और width वाले जो attributes हैं that should be private. और इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को आप गेट और सेट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। मींस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनकी वैल्यू सेट हो रही है और आपके पास मेंबर फंक्शंस के थ्रू भी वैल्यू सेट हो रही है। प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे लेंथ और विड्थ की वैल्यूज को सेट करने के लिए। ठीक है, और जो सेट का फंक्शन है, इट शुड वेरीफाई दैट लेंथ एंड विड्थ आर ईच फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दोनों फ्लोटिंग होने चाहिए और उनकी रेंज क्या होनी चाहिए, 0.0 से लेकर 20 के दरमियान होने चाहिए। यानी कि आप प्रॉपर्टीज में लॉजिक भी लगाएंगे, इसकी क्लॉज के थ्रू वैल्यू सेट हो रही होंगी। एंड देन फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रेक्टेंगल की क्लास के आप ये जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी वैल्यू सेट करवाएंगे, प्रॉपर्टीज के थ्रू भी करवाएंगे और फिर उन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो मेथड है जो एरिया रिटर्न कर रहा है हर ऑब्जेक्ट के लिए, फिर आप वो एरिया भी सिलेक्ट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, एक एम्प्लॉय की क्लास बनानी है जिसमें 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। डाटा मेंबर्स होंगे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम और उसकी मंथली सैलरी कितनी है। ठीक है, और आपकी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो इन 3 फील्ड्स को सेट करवाए किसी भी डिफॉल्ट वैल्यू पे। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको 0 रखें या आप उसको किसी और वैल्यूज पे कोई भी जो है वो हार्ड कोड वैल्यू करके सेट करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर आपके पास गेट सेट फंक्शंस होने चाहिए फॉर ईच डेटा मेंबर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं यूज होंगी क्योंकि गेट और सेट के फंक्शंस यूज होंगे। इट मींस यू हैव टू क्रिएट गेट एंड सेट मेथड हियर। प्रॉपर्टी से पहले हमने गेट और सेट के मेथड देखे थे, वो आप यहाँ यूज करेंगे। एंड इफ द मंथली सैलरी इज नॉट पॉजिटिव, और अगर मंथली सैलरी पॉजिटिव नहीं है तो उसको किस पे सेट कर देना है, 0 पे। राइट अ टेस्ट प्रोग्राम, देन आपके पास सेट प्रोग्राम्स होंगे, एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इन सारी चीजों को कॉल करवा सकते हैं। गेट और सेट के फंक्शंस कॉल करवाने, वैल्यूज पास करवानी है और उन वैल्यूज की बेसिस पे आपने ये डिटरमाइन करना है कि जो है ये वैल्यू उस पर सेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो आप सेट करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो 0 सेट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, एक क्लास बनानी है काउंटर टाइप की। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनते जाएं वैसे वैसे एक काउंटर हो जो थ्रू आउट उन वैल्यूज को ऐड करता चला जाए, और ये काम आप मेथड के थ्रू करेंगे। ये अभी लास्ट टाइम मैंने ही करवाई थी, जो थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जा रहे हैं एक मेथड हो, जब मैं उस मेथड को कॉल करूं वो मेथड मुझे ये बता दे कि अब तक कितने ऑब्जेक्ट कॉल हो चुके हैं। ये रहा वो म्यूटेटर फंक्शन दैट सेट्स द काउंटर टू अ काउंट। कि मैंने प्रैक्टिस एग्जांपल करवाई है ये वाली, इससे मिलती जुलती, वही आपने फॉर्म मेथड पे मैप करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, पार्सल की क्लास बनानी है जिसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा टाइप भी गिवन है, मेथड्स और ऑपरेशंस गिवन है, गेटर सेटर की आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और फंक्शंस यूज करेंगे। गेटर सेटर के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर अभी हमने नहीं पढ़ा तो डिस्ट्रक्टर हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हिंट भी गिवन है। सो इसमें आपने इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने क्लास क्रिएट करनी है जिसमें गेटर सेटर फंक्शन होने चाहिए हर एक फील्ड के लिए, और फिर उसके बाद आपके पास एक इंफॉर्मेशन का मेथड हो जो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रिंट करवा रहा हो। जस्ट सब कंसोल पे है अभी राइट नाउ, वी आर नॉट यूजिंग विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन राइट नाउ। अभी ये सब हम कंसोल पे ही करेंगे। ठीक है, मैं ये रिकॉर्ड भी कर दिए मैंने ये सारे डिस्क्रिप्शन, तो जिसको समझ नहीं आई वो फिर रिकॉर्डिंग पे दोबारा से चेक करके फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगेन कॉपी नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम पीएफ के कोर्स में मैंने कॉपीड असाइनमेंट पे भी मार्क्स दे दिया था, अब ऊप में नहीं दूंगी। और ये जो पीएफ के पेपर में हुआ था ना, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मिस पेपर तो हमने पूरा किया था पर हमारे मार्क्स नहीं आए, तो वो कॉपीड की वजह से मार्क्स कटे थे। सो काइंडली कॉपी मत कीजिएगा। नहीं, वो विंडोज फॉर्म बेस्ड नहीं है, आप उसको कंसोल बेस्ड कर दें, कंसोल पे ही बनेगा वो। और अगर एज अ प्रैक्टिस एज एन एक्सपेरिमेंट आप कंसोल फॉर्म बेस्ड करना चाह रहे हैं, सो यू कैन डू इट, बहुत आसान है। बस वो सारी चीजें जो फॉर्म पे होंगी उसको आपने कन्वर्ट करवाना होगा डॉट सेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करके इन एट्रीब्यूट्स में, और फिर वो चीज फॉर्म में भी होगी और एक्चुअली वो जाके इन क्लास के एट्रीब्यूट में सेट होगी। सो एज एन एक्सपेरिमेंट अगर आप यूज करना चाहें फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाली एग्जांपल फॉर्म के थ्रू भी कर ली, एज पहले तो आप कंसोल पे करेंगे, दैट इज मैंडेटरी, जो सब करेंगे, और उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म बेस्ड कर लिया तो फिर उसको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलेंगे। मेथड जहां लिखा है तो मेथड यूज होंगे, ठीक है। गेटर एंड सेटर फंक्शंस हैं तो फंक्शंस यूज होंगे, मींस प्रॉपर्टीज नहीं यूज करेंगे। ओके, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, जिसका मैंने आपको शायद पहले भी ओवरव्यू दिया था। इनहेरिटेंस इज बेसिकली कि हम एक ऐसी क्लास बनाएं जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स हों जो उसके बाद आने वाली क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकें। लेट्स से इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, एक क्लास मैंने बनाई पर्सन की। पर्सन के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन का नेम, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ एंड हाइट। ठीक है, अब लेट्स से आई हैव अनदर क्लास जो मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज एम्प्लॉय क्लास। अब एम्प्लॉय क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय का नेम भी होगा, उसकी एज भी होगी, डेट ऑफ बर्थ भी होगी, हाइट भी होगी। और अब उसके क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसकी डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो स्टार्ट के फोर थे, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, ये क्या है, ये कॉमन है पर्सन की क्लास के। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इन एट्रीब्यूट को जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको बार बार रिपीट करने के बजाय जो बेस क्लास है या जो पेरेंट क्लास है उसको वहां रखें, और जो दूसरी क्लास है उसको उस क्लास से हम लिंक करवा दें, इनहेरिट करवा दें। तो जब हम इनहेरिटेंस परफॉर्म कराएंगे तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो चाइल्ड क्लास के लिए सब एज इट इज जो है वो एक्सेसिबल होंगे। एक पर्सन की क्लास है जिसके चार एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ एंड हाइट। और मैंने एक और क्लास बनाई एम्प्लॉय की, जिसकी अपने स्पेशलाइज कौन से एट्रीब्यूट हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी डेजिग्नेशन। और मैंने एम्प्लॉय की क्लास को जैसे इनहेरिट करवाऊंगी मैं पर्सन की क्लास से, तो बाय डिफॉल्ट पर्सन के जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो जो है एम्प्लॉय की क्लास के लिए एक्सेसिबल होंगे। मींस तीन उसके अपने थे और चार वो इनहेरिट कर रहा है, पर्सन की क्लास है तो इसके टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हो गए, 7 एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय के। और वो चार मुझे एम्प्लॉय की क्लास में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट खुद से उसके पास एक्सेसिबल है। ठीक है, क्लास किस तरीके से हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं, क्लास का कीवर्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मॉडिफायर होगा कि आपने पब्लिक रखना है या नहीं रखना। तो हम बाय डिफॉल्ट अभी पब्लिक ही मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, सो वो वी वुड यूज पब्लिक मॉडिफायर। देन कीवर्ड ऑफ क्लास, क्लास का नाम, कीवर्ड एंड देन क्लास का नाम, जैसे हम यूज करते हैं पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। देन कॉलन एंड फिर सुपर क्लास नेम, जिस क्लास से आप इनहेरिट करवाना चाह रहे हैं उस क्लास का नेम। लेट्स से पर्सन, पर्सन की क्लास वैसी बनेगी जैसे हम बनाते हैं, क्लास पब्लिक क्लास पर्सन, उसके सारे एट्रीब्यूट्स ब्रैकेट क्लोज। अब मैं उस पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवाना चाह रही हूँ एक और क्लास जो कि एम्प्लॉय की क्लास है। सो क्लास का मॉडिफायर पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, एंड देन एम्प्लॉय के बाद जो हमारे पास सेमी कॉलन है, यहाँ पे क्या चीज आएगी, सेमी कॉलन, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा नेम ऑफ क्लास जिसके एट्रीब्यूट्स को मैं इनहेरिट करना चाह रही हूँ। इस एग्जाम्पल में मेरे पास होगा पर्सन। ठीक है, और फिर यहाँ पे बॉडी ऑफ क्लास जिसके अंदर सारी हम फर्दर एम्प्लॉय की क्लास के मेथड्स और डाटा मेंबर्स ऐड ऑन करेंगे। तो दैट इज द सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। आप इनहेरिटेंस कैसे कर रहे होते हैं, इनहेरिटेंस करने के लिए क्लास का नेम और जिस क्लास को इनहेरिट कर रहे होंगे उस क्लास का नाम आफ्टर दिस कॉलन। ठीक है, हम देखते हैं इनहेरिटेंस की कुछ डिफरेंट टाइप्स। Types of inheritance is single inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance and multiple inheritance. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस वन पेरेंट वन चाइल्ड। एक पर्सन की क्लास है, एक एम्प्लॉय की क्लास है। एम्प्लॉय की क्लास को मैंने पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दिया, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। एक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जिसमें एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। जब क्लास इनहेरिट होगी तो बाय डिफॉल्ट उसके सारे एट्रीब्यूट, सारे मेथड, सारे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपके पास इनहेरिट हो जाएंगे।
जब एक क्लास की पूरी क्लास इनहेरिट हो जाएगी तो उस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली खुद से इनहेरिट हो जाएंगे आपके पास चाइल्ड क्लास में। हाँ, मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं, वो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग कैसे होती है। इसी तरह कंस्ट्रक्टर को भी हम बेस कंस्ट्रक्टर कॉल करवा सकते हैं थ्रू चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, वो सब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट टाइप इज सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मींस वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस भी कह रहे हैं और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। वन पेरेंट वन चाइल्ड, पर्सन की क्लास है जो पेरेंट क्लास है और उससे एक ही क्लास मैंने ड्राइव किया है जो कि एम्प्लॉय की है। ठीक है, पर्सन बेस क्लास है और ये डायग्राम क्या शो कर रही है, ये जो एरो है, ये वाली क्लास जो है ये पर्सन की क्लास है और जो ये वाली क्लास है ये ड्राइव्ड क्लास है, जिसको मैं चाइल्ड क्लास भी कह सकती हूँ, ड्राइव क्लास भी कह सकती हूँ, इनहेरिटेड क्लास भी कह सकती हूँ, सब क्लास भी कह सकती हूँ। और पर्सन की क्लास को मैं बेस क्लास भी कह सकती हूँ, सुपर क्लास भी कह सकती हूँ, पेरेंट क्लास भी कह सकती हूँ और सुपर क्लास भी कह सकती हूँ। दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। एक पर्सन की क्लास एंड देन उसी क्लास से मैंने ड्राइव की एम्प्लॉय की क्लास जो कि चाइल्ड है पर्सन के। अच्छा, पर्सन के सारे एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय के लिए एक्सेसिबल है, लेकिन एम्प्लॉय के जो अपने स्पेशलाइज एट्रीब्यूट्स हैं दैट आर नॉट एक्सेसिबल टू पर्सन, क्योंकि वो पर्सन की क्लास के बाद डिफाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की कैसे चल रही है, टॉप टू बॉटम। ऊपर वाली क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स बॉटम वाली क्लास के लिए एक्सेसिबल हैं, बट ये बॉटम टू अप नहीं चल रही। ठीक है, टॉप टू डाउन चल रही है पर बॉटम टू अप नहीं जा रही, नीचे से ऊपर इनहेरिटेंस नहीं हो रही, ऊपर से नीचे इनहेरिटेंस हो रही है। चाइल्ड अपने पेरेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट अपने चाइल्ड की जो है वो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट नहीं कर सकता। सो ये इनहेरिटेंस टॉप टू डाउन होगी। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है, लेट से एक क्लास मैंने बनाई पर्सन की, पब्लिक क्लास पर्सन, और मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट फील्ड दे दी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डमी एंड प्राइवेट एंड एज इज इक्वल टू 26। एक पर्सन की क्लास है, मैंने उसका नेम और एज दे दिया और इस फील्ड को मैंने प्राइवेट रखा। और प्रोटेक्टेड वॉइड डिस्प्ले, और मैंने एक मेथड बना लिया जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, डिस्प्ले इज द नेम ऑफ मेथड, और इस मेथड के अंदर मैंने क्या कंसोल और टाइटल पे प्रिंट करवा दिया, नेम एंड एज, और इस मेथड की मॉडिफायर मैंने क्या रखा, प्रोटेक्टेड। सो अगर आपको याद हो, जब हमने प्रोटेक्टेड का एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको बताया था, तो उसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, डिस्प्ले का मेथड कैन बी एक्सेसिबल विद इन अ क्लास इन विच इट इज डिफाइंड एंड कैन बी एक्सेसिबल विद आपके पास जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पर्सन की क्लास हो गई जिसमें मैंने नेम एज को प्राइवेट रखा, वैल्यू सेट करवाई और डिस्प्ले का एक मेथड से नेम और एज की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बनाई, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, और इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दी थ्रू दिस कॉलन एंड नेम ऑफ पर्सन क्लास, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कॉलन पर्सन। सो आफ्टर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, अब ये एम्प्लॉय की क्लास पर्सन की चाइल्ड क्लास बन गई। सो अब ये एम्प्लॉय बाय डिफॉल्ट नेम और एज को भी एक्सेस कर सकता है। और फिर मैंने एम्प्लॉय की क्लास के अपने दो एट्रीब्यूट सेट किए, पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी, किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है वो एम्प्लॉय, एबीसी कंपनी है और उसकी सैलरी कितनी है, 36,000। एंड देन मैंने एक और डिस्प्ले का मेथड बनाया, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया। विद इन अ सेम क्लास अगर मेथड होते हैं जिनके सेम नाम होते हैं, हम उनको मेथड ओवरलोडिंग कह रहे होते हैं, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। और मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड हैविंग सेम नेम विद सेम पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे भी कुछ इनपुट नहीं जा रहा, यहाँ पे भी कुछ इनपुट नहीं जा रहा, लेकिन दो अलग अलग क्लासेस में डिफाइन हुए हैं और इनहेरिटेड क्लासेस में। देन इस डिस्प्ले के मेथड में मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेस्ड ऑन डिस्प्ले एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन कंपनी एंड सैलरी। यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं इस डिस्प्ले के मेथड में बेस्ड ऑन डिस्प्ले कॉल करने के बजाय मैं डायरेक्ट नेम और एज को प्रिंट करवा दूं, जिस तरह यहाँ पे ये कंसोल है, मैं ये भी कर सकती हूँ। और अगर मैं चाहूँ कि नेम और एज मैंने ऑलरेडी प्रिंट करवाया हो, उसको मैं रिपीट नहीं करूँ, तो मैं बेस्ड डॉट डिस्प्ले का मेथड मैंने कॉल कर दिया। सो एक मेथड से डिस्प्ले से ही मैंने इसका ओवरलोडेड जो ओवरराइडेड मेथड है इसको कॉल करवा दिया। इस एग्जांपल को मैं आपको एक दफा रन करके बता देती हूँ कि ये काम कैसे हो रहा है।
है, मैं यहाँ पे एक क्लास बना रही हूँ, पब्लिक क्लास पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट क्या सेट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया पब्लिक स्ट्रिंग नेम, जो पहले वाली एग्जांपल थी उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पब्लिक इंट एज, पब्लिक फ्लोट, और अगर हम इसको इनहेरिटेंस की टर्म में डिटरमाइन करें तो हम इसको पब्लिक करने के बजाय वी कैन यूज इट प्रोटेक्टेड। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी है, विद इन अ क्लास, और जो क्लास इसको ड्राइव करेगी वहां पे भी ये एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। 3 एट्रीब्यूट्स मैंने ले लिए और मैं यहाँ पे एक मेथड यूज कर लेती हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन नेम प्लस स्पेस प्लस एज प्लस स्पेस अगेन प्लस HVIGST, ठीक है। मैंने ये वेरिएबल्स प्रिंट करवा दिए इंस्टेंस फील्ड। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस क्लास के बाहर एक और क्लास बनाई, दैट इज पब्लिक अगेन, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, जो कि क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है मेरी पर्सन की क्लास को, ठीक है। और इस क्लास में मैंने एट्रीब्यूट दे दिए पब्लिक स्ट्रिंग कंपनी के, वो किस कंपनी से बिलोंग कर रहा है, एंड पब्लिक फ्लोट सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने एक और मेथड में यहाँ पे हम बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पब्लिक प्रिंट, इसमें प्रिंट क्या करवा रही हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे नेम एज और हाइट मैंने इस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किए, लेकिन इसके अंदर मैं एक मेथड में एक्सेस कर रही हूँ जो कि मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। ये नेम एज और हाइट मैंने कहाँ डिक्लेयर किए थे, पर्सन की क्लास में, बट चूंकि मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म किए, इनहेरिटेंस के थ्रू नाउ दीज वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल इन चाइल्ड क्लास। अगर मैं ये वाला हटा दूं यहाँ से, तो अब ये एरर देगा, आ गया एरर कि ये नेम डज नॉट एग्जिस्ट, एज डज नॉट एग्जिस्ट, हाइट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मुझे इनको यहाँ पे अलग अलग से जाके फिर से पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट एज, पब्लिक फ्लोट हाइट रिपीट करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये कॉमन है और ऑलरेडी इनकी एक क्लास बनी हुई है, सो आई कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, कोड रीयूजेबिलिटी यूज करते हुए मैंने इन एट्रीब्यूट को यहाँ पे भी एक्सेस करवा दिया। और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी प्रिंट हो जाएं, एम्प्लॉय के जो अपने एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट कौन से हैं, कंपनी एंड कंपनी स्पेस और उसकी सैलरी प्रिंट हो जाए, ठीक है। ये दो कहीं पे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एक मेथड यहाँ पे बनाया डिस्प्ले का और एक मेथड यहाँ पे बनाया प्रिंट ऑल का। अभी मैं अलग अलग मेथड लेके चल रही हूँ, अभी हम ओवरराइडेड मेथड अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी मैं बेसिक सिंपल आपको आसान तरीके से इनहेरिटेंस समझा रही हूँ। एक क्लास है पर्सन की जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं और एक मेथड है जो इन तीनों एट्रीब्यूट्स को प्रिंट कर रहा है। सिमिलरली आई हैव अनदर क्लास एम्प्लॉय जिसको मैंने पर्सन की क्लास से ड्राइव किया है और इसमें इसके अपने 2 स्पेशलाइज्ड फील्ड हैं, कंपनी एंड सैलरी। जैसे ही मैंने इसको इनहेरिट किया है, नाउ 2 इसकी अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और 3 वो हैं जो वो इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास में, दैट इज नेम एज एंड हाइट। और इसमें मैंने एक मेथड क्रिएट करा
पब्लिक वाइड प्रिंट ऑल का, जिसमें नेम, एज और हाइट भी प्रिंट हो रहा है और कंपनी और सैलरी भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने टेस्ट क्लास में जाके पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ पर्सन की क्लास का। पर्सन p इज इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, और मैं यहाँ से एक्सेस कर रही हूँ p डॉट। तो मेरे पास क्या क्या चीजें एक्सेसिबल हो रही हैं? अच्छा, प्रोटेक्टेड हमने रखा है, तो प्रोटेक्टेड की वजह से ये सिर्फ किस क्लास में एक्सेस होगा? पर्सन की क्लास में और एम्प्लॉय की क्लास में। थर्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे या तो उनको पब्लिक करना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, या आई हैव टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर हियर फॉर पर्सन क्लास। ठीक है, पर्सन की क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एक, पब्लिक पर्सन, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवा देते हैं कि अगर यूजर कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा तो नेम क्या हो जाए, ABCD। सिमिलरली एज हम उसकी दे देते हैं 21 और हाइट हम दे देते हैं 4.7, लेट्स से 4.7F, क्योंकि फ्लोट में रखा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन डिफॉल्ट वैल्यूज से इन वैल्यूज को सेट कर देगा। और मैंने जब कॉल किया p डॉट, सो p के लिए क्या एक्सेसिबल है? सिर्फ डिस्प्ले। p के लिए p डॉट प्रिंट ऑल विजिबल नहीं है, जो कि एम्प्लॉय की क्लास में मैंने डिक्लेयर किया है। और कंपनी और फ्लोट सैलरी भी इसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। सो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे क्या दे देगा? ABCD 21 4.7। अब लेट से मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एम्प्लॉय E इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। अब मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? एम्प्लॉय का। ठीक है, और इस एम्प्लॉय के उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया एम्प्लॉय का, पब्लिक एम्प्लॉय। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैं वैल्यू क्या दे रही हूँ? सैलरी इज इक्वल टू 20,000 लेट से, और कंपनी नेम कंपनी इज इक्वल टू XYZ कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो जैसे ही मैंने इसका एम्प्लॉय का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने ई डॉट, अच्छा अब यहाँ पे आप देखें अगर, सो ये क्या कर रहा है? ई से डिस्प्ले भी नजर आ रहा है, जो कि पेरेंट क्लास का मेथड है पर्सन का, और प्रिंट ऑल का भी मेथड व्यू हो रहा है, जो इसका अपना मेथड है। सो इनहेरिटेंस का मुझे क्या एडवांटेज हुआ कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट अपनी भी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, अपने एट्रीब्यूट्स और अपने मेथड्स को, और सिमिलरली मेरे जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उन सबको भी एक्सेस कर सकता है। चार्ट क्लास मेथड इसीलिए बेस्ड ऑन डिस्प्ले। ओके, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? ठीक है, लेट से अब मैं यहाँ पे क्या कॉल करवा रही हूँ? ई डॉट डिस्प्ले। देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होता है। नल वैल्यू सेट होंगे। ठीक है, इसने क्या किया? जैसे ही मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, लेट्स इसको अब अभी फिलहाल फॉर द टाइम भी हम कमेंट कर देते हैं।
ठीक है, अब मैं इसको रन कर रही हूँ। सिर्फ मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से मैंने ई डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया। तो जैसे ई डॉट डिस्प्ले कॉल हुआ, तो डिस्प्ले किसका मेथड है? जैसे एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय इज अ चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास, तो इसने बाय डिफॉल्ट मेरा बेस कंस्ट्रक्टर को भी रन कर दिया, दैट इज पर्सन, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है पेरेंट क्लास का, और उसके थ्रू इसने नेम, एज और हाइट सिलेक्ट कर दी। अब फर्दर मोर अगर मैं ई से कॉल करती हूँ, ई डॉट डिस्प्ले एंड देन ई डॉट प्रिंट ऑल, तो प्रिंट ऑल के मेथड में मेरे पास क्या चीजें आ जाएंगी? ठीक है, सो ये मेरे पास डिस्प्ले प्रिंट करेगा और फिर ई डॉट प्रिंट ऑल में ये सारी वैल्यूज एक दफा फिर से प्रिंट होंगी और सैलरी और डेजिग्नेशन भी आ गई मेरे पास। प्रिंट ऑल का मेथड क्या कर रहा है? नेम, एज और हाइट जो कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रिंट करवा रहा है, एंड देन उसके बाद क्या प्रिंट करवा रहा है मेरे पास? सैलरी एंड कंपनी नेम। ये समझ में आ गया? यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है? अभी बेस्ड और डिस्प्ले मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी जो मैंने समझाया वो क्लियर है? ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? टेक्स्ट कौन सी क्लास है जिससे इनहेरिट करवाना है? टेक्स्ट की तो कोई क्लास ही नहीं है। अदिल, टेक्स्ट की कौन सी क्लास से इनहेरिट करवाने को कह रहे हैं आप? हाँ, लेकिन मेरे पास ये पैरामीटर नहीं है ना, मैं तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज कर रही हूँ। या हम ये करते हैं कि हम इस मेन मेथड को एम्प्लॉय की क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड बना दिया। ठीक है, अब मैंने जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, सो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से मैंने जैसे एक्सेस करवाया, सो मेरे पास एज भी आ गई, कंपनी भी आ गया, हाइट भी आ गया और नेम भी आ गया। यानी कि जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए उसके फील्ड एक्सेसिबल है। सिमिलरली अगर मैंने पर्सन की क्लास बनाई, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, तो पी से क्या क्या एक्सेस हो सकता है? पी डॉट डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोटेक्टेड फील्ड्स हैं, कौन सी? नेम, एज एंड हाइट। ठीक है, पी डॉट डिस्प्ले कॉल करवा दिया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने पी का ऑब्जेक्ट बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? मेरी इन फील्ड्स को सेट कर देगा। एंड सिमिलरली जब मैं ई डॉट डिस्प्ले कॉल करवाऊंगी तो भी ये रन होगा, और अगर मैं ई डॉट प्रिंट ऑल रन करवाऊंगी तो भी ये रन होगा।